ओम श्री हरि ओम ब्रह्मा मुरारे स्थिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधाश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्री शांब सदाशिवाय नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः। आज दिनांक 2 जून सन 2024 ईस्वी, दिन रविवार है। आज श्री शुभ संवत 2081 बदी एकादशी है। एकादशी तिथि रात्रि में 1 बजे तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज रेवती नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र रात्रि में 12:25 तक है, फिर अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। और आज आयुष्मान योग है। आयुष्मान योग दिन में 11:32 तक रहेगा। फिर इसके बाद सौभाग्य योग आ जाएगा। सौभाग्य योग कल दिन में 8:30 बजे तक रहेगा। आज बवकरण के बाद बालवकरण रहेगा। दिन रात इस तरह से आज के ग्रहों की स्थिति है। और आज मंगल की स्थिति के बारे में जान करके फिर इसके बाद मंगल क्या फल दे रहे हैं 12 राशियों में, इसके बारे में जानते हैं। मंगल मीन राशि में शनिवार को कल रात्रि में 7:15 बजे मेष राशि में आ गए हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, अर्थात मंगल स्वगृही हो गए हैं। स्वगृही मंगल और जब अपने घर में होते हैं तो बहुत बलवान होते हैं और उसी हिसाब से शक्ति के क्षेत्र में बहुत अच्छा बल देते हैं, सफलता देते हैं। इस समय मेष राशि पर अर्थात जहां मंगल बैठे वहां शनि की भी क्रूर दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि जब शांत कर देंगे तो स्वगृही मंगल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वगृही मंगल किस भाव में बैठे हैं और किन किन क्षेत्रों में लाभ दे रहे हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। बस यही रहता है कि मंगल को स्वगृही कल मंगल इसी राशि में आज रात्रि में चंद्रमा भी आ जाएंगे तो यहाँ पर मेष राशि में श्री योग बनेगा, जिसे धन वृद्धि योग या कमला योग या लक्ष्मी योग भी कहते हैं। तो इस पर जो चर्चा होगी कल करेंगे। श्री योग से किसको क्या लाभ मिल रहा है किस क्षेत्र में, तो इसके बारे में जानेंगे। आज अभी मंगल अकेले हैं मेष राशि में और वहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या फल दे रहे हैं इसको जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए मंगल इस समय मेष राशि में ही आ गए हैं, माने स्वगृही हैं। प्रथम भाव में बैठे हुए हैं और तन भाव में बैठे हैं। और चौथे माता के घर में जो सुख का भाव होता है, भौतिक घरों का यहाँ दृष्टि डाले हैं। और 7वें पत्नी के घर में दृष्टि डाले हैं और 8वें आयु के घर में दृष्टि डाले हैं। तो मंगल इस तरह से मेष राशि वालों के लिए प्रथम भाव में बैठ करके थोड़ा सा दांत रोग उदर रोग का कष्ट होने का योग बनाए हुए हैं और कुछ गलत आचरण का भी योग है। गुस्सा क्रोध से या उत्साह से ऐसा योग है, तो इससे बचने का थोड़ा प्रयास करेंगे मेष राशि वाले। वैसे शक्ति में वृद्धि होगी। शक्ति में जब वृद्धि होती है तो आदमी उत्साह में शक्ति में थोड़ा सा संयम रखता है, धैर्य रखता है, तो उसे लाभ मिलता है। ज़्यादा उत्साह हो गया, क्रोध में परिवर्तित हो गया, तब उससे हानि होती है। तो मेष राशि वालों के लिए तन की रक्षा कर रहे हैं, शक्ति बढ़ा रहे हैं, सुख में वृद्धि कर रहे हैं और सप्तम पत्नी घर को देख रहे हैं, वहाँ पर शक्ति बल का वृद्धि कर रहे हैं और अष्टम आयु की रक्षा कर रहे हैं बल के द्वारा, पराक्रम के द्वारा। इस तरह से मेष राशि वाले शनि की शांति का उपाय करके मंगल को बलि बनाएंगे। बलि तो है ही, तो शनि की शांति कर देंगे तो मंगल और बलि हो जाएंगे। तो इन क्षेत्रों में लाभ देंगे। तन घर में लाभ देंगे, माता के घर में अर्थात सुख भाव में सुख देंगे और पत्नी को सुख देंगे और आयु की रक्षा कर रहे हैं। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा इस समय 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वां व्यय घर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा जब मंगल बैठते हैं तो धर्म की रक्षा करनी होती है, अपने जात में प्रशंसा के लिए, कुल में अपने समाज में प्रशंसा के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नहीं तो इसमें थोड़ा सा निंदा होने की संभावना रहती है। और नेत्र पीड़ा से भी बचना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए नेत्र कष्ट हो सकता है, धन का अपव्यय हो सकता है, धन हानि का योग है और पराई स्त्रियों पर प्रेम
जाने का होने का की संभावना रहती है, पराई स्त्रियां आकर्षित कर सकती हैं। तो ऐसे वृषभ राशि वालों के लिए 12वें भाव में बैठ करके मंगल ऐसा फल दे रहे हैं, और मंगल एक राशि में 1.5 महीने तक रहते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए मंगल तीसरे स्वास्थ्य घर में, जो पराक्रम का घर होता है, वहां दृष्टि डाले हुए हैं, और स्वास्थ्य घर में 6ठे दृष्टि डाले हुए हैं, जो ऋण रोग का, शत्रु का घर होता है स्वास्थ्य का, और 7वें पत्नी के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए शक्ति के द्वारा अपव्यय, ज्यादा शक्ति का प्रयोग करेंगे, और या गलत आचरण करेंगे, गलत खान पान करेंगे, या धर्म से हटकर कार्य करेंगे तो अपव्यय होने का, धन हानि का योग है। और तीसरे उत्साह घर में वृद्धि है, तो उत्साह में वृद्धि करें, पराक्रम वृद्धि कर रहे हैं, और स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, ऋण रोग से, शत्रु से रक्षा कर रहे हैं, और पत्नी को सुख दे रहे हैं बल वृद्धि के द्वारा, उत्साह के द्वारा, पराक्रम के द्वारा। इस तरह से वृषभ राशि वाले भी, यहाँ शनि की दृष्टि पड़ी है मंगल पर, तो शनि की शांति कर लेंगे तो इन सब क्षेत्रों में लाभ होगा। व्यय भाव ठीक हो जाएगा, अपव्यय नहीं होगा, स्वास्थ्य में लाभ होगा, और उत्साह में वृद्धि होगी, ऋण रोग से रक्षा होगी, शत्रु से रक्षा हो रही है, और 7वें पत्नी को लाभ होगा, सुख मिलेगा। इसी तरह से मिथुन राशि वालों के लिए मंगल इस समय बैठे हैं एकादश भाव में, लाभ घर में बैठे हुए हैं, और जब लाभ घर में बैठते हैं तो बहुत अच्छा लाभ देते हैं। मंगल लाभ घर में धन का लाभ कराते हैं, और आजीविका का क्षेत्र बनाते हैं, आय के स्रोत बनाते हैं, और धन के प्रति उत्साह के द्वारा धन में वृद्धि करके सुखवान बनाते हैं, सुखी बनाते हैं। इस तरह से एकादश भाव में मिथुन राशि वालों के बैठ करके धन लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं, उत्साह में वृद्धि कर रहे हैं धन के द्वारा, और पराक्रम के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। आलस करेंगे तो नहीं होगा, या लापरवाही करेंगे तो। मिथुन राशि वालों के लिए दूसरे घर में, संचित धन घर में दृष्टि पड़ी हुई है, और पंचम संतान के घर में, वो शिक्षा का घर होता है संतान का, यहाँ दृष्टि है, और स्वास्थ्य घर में दृष्टि हुई है। तो मंगल अपनी दृष्टि के द्वारा शक्ति देकर संचित धन की रक्षा कर रहे हैं, संचित धन में वृद्धि कर रहे हैं, और स्वास्थ्य और पंचम पुत्र को उत्साहित कर रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, सफलता दे रहे हैं, ज्ञान वृद्धि कर रहे हैं, और 6ठे स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं पराक्रम के द्वारा, और ऋण रोग से, शत्रु से रक्षा कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शनि की शांति करें, क्योंकि शनि दृष्टि पड़ रही है। 3 क्षेत्रों में लाभ होगा, धन का लाभ बढ़ेगा, संचित धन बढ़ेगा दूसरे घर में, पंचम शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होगा, संतानों के उत्साह में वृद्धि होगी, और बल में वृद्धि होगी, और स्वास्थ्य की रक्षा होगी, ऋण रोग से, शत्रुओं से रक्षा हो रही है। इस तरह से मिथुन राशि वालों का मंगल, स्वगृह मंगल का फल है। इसी तरह से कर्क राशि वालों के लिए मंगल आजीविका के क्षेत्र में 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो 10वें घर में बैठ करके सुख की वृद्धि करते हैं, ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं, और कर्म के क्षेत्र में सफलता देते हैं, पराक्रम के द्वारा दे रहे हैं। इस समय कर्क राशि वालों के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में जो है, राजकीय क्षेत्र में जो कार्य सर्विस कर रहे हैं, उनको लाभ दे रहे हैं, सर्विस के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, पराक्रम के द्वारा। और कर्क राशि वालों के लिए तन भाव में दृष्टि पड़ी हुई है, और चौथे माता के घर अर्थात सुख के घर में दृष्टि पड़ी हुई है, और 5वें संतान के घर में दृष्टि पड़ी हुई है। तो तन की रक्षा कर रहे हैं, तन में बल की वृद्धि कर रहे हैं, माता के पराक्रम के द्वारा, मात्रा में बल की वृद्धि के द्वारा सुख दे रहे हैं, और पंचम शिक्षा क्षेत्र में सफलता दे रहे हैं, और संतान को पराक्रम के द्वारा उत्साह की वृद्धि करके लाभ दे रहे हैं, संतान को सुख दे रहे हैं। तो इस तरह से मंगल, कर्क राशि वालों के लिए मंगल आजीविका के क्षेत्र में बैठ करके सुख दे रहे हैं, पिता को उत्साहित प्रशंसित कर रहे हैं, और पराक्रमी बना रहे हैं, और आजीविका के क्षेत्र में पराक्रम के द्वारा लाभ दे रहे हैं, कर्म क्षेत्र में, और तन में वृद्धि, बल की वृद्धि कर रहे हैं, तन भाव में दृष्टि है, और चौथे सुख के घर में है, भौतिक सुखों की प्राप्ति करा रहे हैं पराक्रम के द्वारा, और 5वें संतान को लाभ दे रहे हैं, और शिक्षा में लाभ दे रहे हैं। इस तरह से कर्क राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, शांति करेंगे, इन सब क्षेत्रों में लाभ होगा। इसी तरह से सिंह राशि वालों के लिए मंगल इसमें 9वें भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो जब भाग्य भाव में बैठते हैं मंगल, तो थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए,
कि मनोरथ तो बहुत उच्च ही होता है, लेकिन दुर्मनोरथ न हो, मन का वेग बुरे कार्यों में न जाए या जो निंदनीय कार्य होता है उसमें न जाए, और अगर ऐसे जाता है तो उसे रोकने का जरूर प्रयास करेंगे, नहीं तो निंदा का पात्र बन जाएंगे। भाग्य में वृद्धि करें पराक्रम के द्वारा। सिंह राशि वालों के लिए बस यही है कि पराक्रम का सदुपयोग भाग्य वृद्धि में करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर जहां भाग्य की हानि है, भाग्य में वृद्धि नहीं होती, ऐसे कार्यों में करेंगे तो थोड़ा सा निंदनीय हो जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए भाग्य भाव बढ़कर भाग्य वृद्धि कर रहे हैं, धर्म कार्य क्षेत्रों में सफलता दे रहे हैं, और पराक्रम के द्वारा धार्मिक तीर्थों की यात्रा कराना और दान दक्षिणा कराना इसमें उत्साहित करेंगे, और इसमें इस क्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे करेंगे तो भाग्य की वृद्धि का बहुत अच्छा योग बना है। सिंह राशि वालों के लिए 9 में भाग्य भाव बैठे हैं, पराक्रम के द्वारा भाग्य वृद्धि कर रहे हैं, और 12वें व्यय भाव में दृष्टि डाले हैं, तो खर्च भी गलत क्षेत्रों में नहीं करेंगे, गलत कार्यों में करेंगे या गलत संगति करेंगे, गलत सेवन खान पान में करेंगे तो थोड़ा अपव्यय होगा, धन की हानि होगी। और तीसरे स्वास्थ्य घर में दृष्टि, उत्साह घर में दृष्टि है, तो उत्साह में पराक्रम वृद्धि कर रहे हैं मंगल, और छोटे भाई बहनों को भी सुख दे रहे हैं पराक्रम के द्वारा। लेकिन छोटे भाई बहनों को थोड़ा सा यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए और सिंह राशि वालों के लिए, भाई बहनों को या छोटे कोई भी अपने से उनको डांटे नहीं, उत्पन्न क्रोध न करें, उनको दबाने की कोशिश न करें, प्रेम से करेंगे तो मंगल का सदुपयोग होगा और उत्साह में वृद्धि होगी। उत्साह का अगर दुरुपयोग क्रोध में गुस्सा में कर देंगे तो हानि होगी, तब उत्साह में वृद्धि नहीं होगी। इसी तरह सिंह राशि वालों के लिए मंगल की दृष्टि चौथे माता के घर में है, जो सुख का है, भौतिक सुखों का, उसमें धन है, वाहन है, मकान है, जमीन है, जीविका का मतलब सुख जो मिलता है भौतिक चीजों का, इन सब में लाभ हो रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि की शांति कर देंगे तो भाग्य में वृद्धि का योग्य है, और अपव्यय में गलत चीजों में नहीं करेंगे तो धन हानि नहीं होगी, धन हानि का थोड़ा योग है अपव्यय होने का गलत चीजों में। और उत्साह में वृद्धि हो रही है सिंह राशि वालों के लिए, और भौतिक सुखों में वृद्धि हो रही है, और माता की शक्ति में वृद्धि हो रही है, शक्ति के द्वारा सुखों में वृद्धि हो रही है सिंह राशि वालों के लिए। शनि की दृष्टि शांति कर देंगे तो इन क्षेत्रों में लाभ बढ़ जाएगा। इसी तरह से कन्या राशि वालों के लिए मंगल इसमें अष्टम आयु के घर में बैठे हुए हैं। जब अष्टम आयु के घर में बैठते हैं तो थोड़ा सा पुत्रों को के सुखों में कमी आ जाती है, और स्वतः को कुछ रोग होने का भय हो जाता है। तो कन्या राशि वालों मंगल के द्वारा, यहाँ मंगल के स्वर्गृही मंगल है मेष राशि में, तो मंगल पराक्रमी हो गए हैं, बहुत बलवान हो गए हैं, तो इस योग से, इस दृष्टि से कहा जा रहा है। तो मंगल को कन्या राशि वाले जरूर शांत कर देंगे, क्यों अष्टम मंगल थोड़ा सा कष्ट देते हैं, शारीरिक कष्ट होता है, पुत्रों को भी कष्ट हो सकता है। अगर ऐसा हो तो मंगल की चीजों का दान करेंगे तो लाभ होगा, और शनि की दृष्टि की शांति कर देंगे। और कन्या राशि वालों के लिए लाभ घर में दृष्टि है तो धन लाभ करा रहे हैं, आय के स्रोत बना रहे हैं पराक्रम के द्वारा। पराक्रम जितना अधिक होगा उतना धन की प्राप्ति होगी जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और पराक्रम के द्वारा लाभ होने का योग बना है। अगर कोई लाभ नहीं हो रहा है तो प्रयास करेंगे तो लाभ होने का योग बन जाएगा। और कन्या राशि वालों के लिए दूसरे संचित घर में दृष्टि है तो संचित धन की रक्षा कर रहे हैं और उसमें वृद्धि कर रहे हैं। और तीसरे कन्या राशि वालों के लिए तीसरे उत्साह घर में दृष्टि है, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का है, ये आत्मबल का भी योग होता है। आत्मज्ञान, आत्मबल, आत्मवेग ये सब रहता है, तो उसमें मंगल की दृष्टि पड़ जाती है जो घर होता है, तो ये आत्मबल का योग है, पराक्रम का योग है। तो यहाँ पर उत्साह पराक्रम वृद्धि कर रहे हैं, बस इसका यही रहता है कि इसको क्रोध में न प्रेरित होने दें, और अपने पराक्रम का सदुपयोग करेंगे तो उत्साह में वृद्धि होगी, प्रशंसा होगी, और जिस कार्य में सच्चे मन से, सच्चे पराक्रम से लगेंगे उस कार्य में सफलता मिल जाएगी। इस तरह से कन्या राशि वालों के लिए उत्साह में वृद्धि हो रही है, छोटे भाई बहनों पर क्रोध नहीं करेंगे तो और प्रशंसा होगा, लाभ होगा, और क्रोध नहीं करेंगे तो लाभ होगा। और संचित धन वृद्धि हो रही है, लाभ के नए नए स्रोत बन रहे हैं, पराक्रम के द्वारा लाभ का योग है। और 8वें आयु के घर में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे, आयु की रक्षा करेंगे, आयु छीण न होने पाए, इसके लिए शनि की चीजों का दान करेंगे और मंगल की भी चीजों का दान करेंगे तो लाभ होगा। इसी तरह से तुला राशि वालों के लिए मंगल इसमें सप्तम पत्नी के घर में बैठे हुए हैं
तो जब सप्तम बैठते हैं पत्नी के घर में, ये भाग्य का घर होता है, प्रेम का घर होता है। तो यहाँ तो मंगल जो है बहुत उत्तेजित उत्साहित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने बल का जो है थोड़ा प्रयोग करते हैं जरूर। तो इसमें थोड़ा सा क्रूरता न आने पाए, क्रोध न आने पाए, अति पराक्रम न हो, तो पत्नी सुख में वृद्धि होगी। और पत्नी को भी ऐसा करना चाहिए कि ज़्यादा अति उत्साह नहीं होना चाहिए। पराक्रम का सदुपयोग करेंगे, अच्छे कार्यों में करेंगे तो सुख में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, प्रेम के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, प्रशंसा होगी तुला राशि वालों को। और इसी तरह तुला राशि वालों के लिए दसम आजीविका के घर में दृष्टि हुई है, तो आजीविका के क्षेत्र में सफलता दे रहे हैं। सर्विस में, बिजनेस में, कर्म क्षेत्र में इनमें सफलता दे रहे हैं, पिता को सुख दे रहे हैं पराक्रम के द्वारा, पिता की शक्ति में संचार कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। और पहले तन भाव में दृष्टि है तो तन की रक्षा कर रहे हैं। यही है कि अगर तन में कोई कमी है या भाग्य में कमी है तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, मंगल को चीज़ों का दान कर देंगे तो लाभ होगा। और उसे तन की रक्षा कर रहे हैं, शक्ति में बल, तन की शक्ति में वृद्धि कर रहे हैं। और दूसरे संचित घर में दृष्टि है तुला राशि वालों के लिए, तो संचित धन में वृद्धि कर रहे हैं। और इस तरह से तुला राशि वाले अगर शनि की दृष्टि से थोड़ा सा शांति कर देंगे शनि की दृष्टि को, तो इन सब क्षेत्रों में लाभ होगा। पत्नी को पराक्रम वृद्धि होगी, पत्नी सुख मिलेगा, आजीविका के क्षेत्र में सफलता का योग है, तन भाव में सफलता का बल वृद्धि का योग है, दूसरे संचित धन में वृद्धि का योग है तुला राशि वालों के लिए। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल इस समय छठे बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य घर में बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य घर में जब मंगल बैठते हैं तो शत्रुजित बनाते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं। और खेल कूद में और शक्ति का जहाँ भी प्रयोग किया जाता है, शक्ति से जहाँ सफलता मिलती है, सैनिक प्रशासन के क्षेत्र में सैनिक हैं, फौज में हैं, तो इन सब क्षेत्रों में सुख की प्राप्ति होती है, पराक्रम की वृद्धि होती है। ऐसा कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। छठे उत्साह को में वृद्धि कर रहे हैं, स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहे हैं, शत्रु से रक्षा कर रहे हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा रहे हैं, ऋण रोग से रक्षा कर रहे हैं। और वृश्चिक राशि वालों के लिए नवम भाग्य भाव में दृष्टि है, तो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, धर्म क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं और पराक्रम के द्वारा भाग्य को बढ़ा करके सुख प्रदान कर रहे हैं। और 12वें व्यय भाव में दृष्टि पड़ी हुई है वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो व्यय भाव को संभालेंगे थोड़ा, क्योंकि 12वें जब दृष्टि पड़ती है तो अपव्यय का, धन नष्ट होने का, धन हानि का योग बन जाता है। तो इसको बचाने के लिए बस इतना ही रहता है कि धन गलत कार्यों में न खर्च करें, गलत संगति न करें, गलत खान पान न करें। और कहते हैं कि गलत आचरण, हर तरह की गलत आचरण से बचें। गलत आचरण का होता है धन और स्त्री और लोभ, काम क्रोध मद लोभ, इसी से बच जाएंगे तो व्यय से अपने आप बच जाएंगे। और व्यय जो करेंगे उत्साह के क्षेत्र से जो लाभ होने वाला है वहाँ पर खर्च करेंगे तो लाभ, भाग वृद्धि में कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपव्यय तब नहीं होगा। और वृश्चिक राशि वालों के लिए तन भाव में दृष्टि है तो बल में वृद्धि कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं और उत्साह के द्वारा आधार बना रहे। आधार जो भी है, शारीरिक आधार, कर्म क्षेत्र का आधार, सुख का आधार है, कोई भी आधार है, सबका एक आधार होता है, प्रथम भाव होता है। तो प्रथम भाव में दृष्टि है तो पराक्रम के द्वारा यहाँ आधार को मजबूत कर रहे हैं, तन की शक्ति में वृद्धि कर रहे हैं। और शनि की दृष्टि की शांति कर देंगे तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा लाभ हो जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए मंगल इस समय पंचम पुत्र के घर में बैठे हुए हैं। जब पंचम पुत्र के घर में बैठते हैं, वो शिक्षा का घर होता है, तो मंगल यहाँ थोड़ा भारी हो जाते हैं और पुत्रों के सुखों में कमी कर देते हैं। पुत्र हुए हैं तो ठीक है, मतलब उनको थोड़ा उत्साहित करना चाहिए, पराक्रमी करना चाहिए, नहीं हो पा रहे हैं तो मंगल चीज़ों का दान करना चाहिए। और पुत्र सुखों पर ध्यान देना चाहिए, उनको डांटना नहीं, क्रोध नहीं करना है, कोई कमी है, कमजोर है या आलस निद्रा कर रहे हैं तो ऐसा मंगल थोड़ा भारी पड़ते हैं पंचम में। और थोड़ा सा धन की हानि भी होती है, क्योंकि 11वें दृष्टि पड़ती है। जो ग्रह जिस घर में रहते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं लगभग उसी तरह का फल देते हैं। तो धन की हानि भी हो रही, संतान के सुखों में कुछ कमी हो रही है और शिक्षा के क्षेत्र में रुकावट का कुछ कमी का योग है, ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसी मंगल चीज़ों का दान करेंगे, शनि की दृष्टि को शांत कर देंगे तो धनु राशि वालों के लिए संतान सुख में वृद्धि होगी और शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि होगी। और अगर नहीं हो रहा है तो मंगल की जरूर शांत करें और शनि की दृष्टि को। और धनु राशि वालों के लिए अष्टम आयु घर में दृष्टि हुई है, आयु की रक्षा कर रहे हैं और मानसिक चिंता दूर कर रहे हैं पराक्रम के द्वारा।
और एकादश भाव में दृष्टि पड़ी हुई है तो एकादश में लाभ का घर होता है, तो यहाँ लाभ में वृद्धि का योग है, धन लाभ बढ़ा रहे हैं। और 12वें अपव्यय भी कराने का योग बना, लाभ तो होगा लेकिन अपव्यय भी होने का योग है। तो अपव्यय का है तो व्यय ऐसे क्षेत्रों में करें जहां भाग्य की वृद्धि हो तो लाभ होगा। आयु के क्षेत्र में वृद्धि में थोड़ा खर्च करें और धन प्राप्ति के लिए कुछ खर्च करें और धन की रक्षा के लिए अच्छे कार्यों में धन तो खर्च होगा। धनु राशि वालों जिनके 12वें बैठे या 12वें दृष्टि पड़ी उसके निश्चित खर्चा होगा, लेकिन उसी खर्च का सदुपयोग करके अच्छी चीज़ों को खरीद लें, अच्छी जगहों में खर्च कर दें, भाग्य में वृद्धि कर दें, आयु की रक्षा कर लें, या जहाँ से लाभ होने का योग है वहाँ पर खर्च कर दें लागत लगा करके, तो वहाँ लाभ बढ़ जाएगा। तो इस तरह से धनु राशि वालों के लिए स्वगृही मंगल फल दे रहे हैं, ऐसा योग बनाए हुए हैं। तो अपव्यय से बचना होगा, अच्छे कार्यों में व्यय करें, लाभ की प्राप्ति का योग है, आयु की रक्षा कर रहे हैं पराक्रम के द्वारा, मानसिक चिंता दूर कर रहे हैं और इन सब में लाभ दे रहे हैं। लेकिन पंचम में थोड़ा संतान पर भारी है मंगल और शिक्षा के क्षेत्र में भारी हैं, तो पराक्रम का सदुपयोग कर देंगे तो दुरुपयोग होने पर हानि है, सदुपयोग कर देंगे तो इन क्षेत्रों में लाभ होगा। धनु राशि वालों के लिए शनि और मंगल की चीज़ों का अवश्य दान करें। इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए मंगल इसमें चौथे माता के घर में बैठे हुए हैं। माता के घर में चौथे जब बैठते हैं तो यहाँ भी सुख का घर है और विशेष करके सुख भाव इसको बोलते हैं, भौतिक सुखों का घर है, तो इसमें थोड़ा सा कमी लाते हैं और इन चीज़ों के प्रति थोड़ा पीड़ित करते हैं, दुखी करते हैं। तो अगर भौतिक सुखों में कोई बाधा परेशानी हो तो पराक्रम का सदुपयोग करके पहले पिता माता की सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें और भाग्य में वृद्धि हो जाएगी, तब ये सुख बढ़ जाएंगे। और ऐसे अगर खर्च करेंगे तो परिश्रम बहुत कर ले जाएंगे। चौथे मंगल कमजोर हो जाते हैं, चौथे 8वें 12वें। तो अगर यहाँ पर अपने पराक्रम का बिना सोचे समझे प्रयोग करेंगे तो बहुत परिश्रम करेंगे लेकिन लाभ कम होगा। माता पिता की सेवा कर दें, भाग्य में वृद्धि कर देंगे, आशीर्वाद ले लेंगे भौतिक सुखों में, तब अपने पराक्रम का प्रयोग करेंगे मकर राशि वाले तो लाभ होगा। और मकर राशि वालों के लिए सप्तम बैठे हुए हैं तो पत्नी पर भी क्रोध नहीं दिखाना है, या पत्नी को किसी तरह से नाजायज कार्यों में नहीं उलझाना है, या डांटना डपटना नहीं है, दबाना नहीं है, तो पराक्रम का सदुपयोग होगा और पत्नी को सुख मिलेगा। पत्नी के शक्ति में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन ऐसा अगर करेंगे तो पत्नी में लड़ाई झगड़ा भी होने की संभावना है मकर राशि वालों के लिए। और इसी तरह से मकर राशि वालों के लिए दशम में दृष्टि पड़ी हुई है तो पिता के थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और आजीविका के क्षेत्र में ध्यान देंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तो आजीविका के क्षेत्र में सफलता का योग है, पत्नी के सुख में वृद्धि का योग है पराक्रम के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जब चौथे बैठते हैं 7वें 10वें 11वें दृष्टि पड़ती है तो इसमें पराक्रम का अति हो जाता है, इसके कारण से अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं। अति जो है अति पराक्रम नहीं, क्रोध में हो जाएगा तो लाभ घर में दृष्टि पड़ी है तो लाभ में भी रुकावट होने का योग है। और अगर सदुपयोग कर देंगे पराक्रम का, माता पिता की सेवा कर देंगे, आशीर्वाद ले लेंगे, पत्नी सुख में वृद्धि हो जाएगी, आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी, क्योंकि उत्साह बहुत होता है इन क्षेत्रों में जो मंगल स्वगृही होते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं जहाँ बैठते हैं। तो वो जब चौथे बैठते हैं या 8वें या 12वें तब इसमें क्या रहता है कि उसका दुरुपयोग होने की संभावना रहती है, यही बात है और दूसरी बात नहीं है। और सदुपयोग करेंगे तो इन सब चीज़ों में अवश्य लाभ होगा। और 11वें लाभ घर में दृष्टि पड़ी हुई तो लाभ में वृद्धि कर रहे हैं। बस यही है कि उस लाभ में थोड़ा सा पराक्रम का सदुपयोग करेंगे, संयम रखेंगे, वहाँ पराक्रम नहीं दिखाएंगे। तो इस तरह से मकर राशि वालों के लिए लाभ का योग बना हुआ है। शनि की दृष्टि को शांत अवश्य करना है, क्योंकि मंगल पर इस समय मेष पर शनि की दृष्टि पड़ी है, तो इसे सुरक्षा कर लेंगे, शांति कर लेंगे तो इन क्षेत्रों में लाभ बढ़ जाएगा और जो हानि का योग है वो हानि नहीं होगी। इसी तरह से कुंभ राशि वालों के लिए मंगल की दृष्टि इसमें तीसरे उत्साह घर में है, छोटे भाई बहनों का घर, पराक्रम का घर है। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो तीसरे जब बैठते हैं तो बहुत पराक्रमी बनाते हैं, विक्रमी बनाते हैं और धैर्यता देते हैं और छोटे भाई बहनों को भी खुश करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको खेल खिलवाड़ में लगाते हैं, उनके खेल की चीज़ों का सामान देते हैं और वस्त्र वगैरह देते हैं, नई नई चीज़ों को ला कर देते हैं, तो छोटे भाई बहन भी खुश होते हैं। ऐसा करेंगे कुंभ राशि वाले तो जरूर लाभ होगा, पराक्रम वृद्धि होगा, सदुपयोग होगा। तीसरे मंगल पराक्रमी बनाते हैं, विक्रमी बनाते हैं, उत्साह वृद्धि करते हैं और यहाँ तीसरे बैठे हैं कुंभ राशि वालों के लिए ऐसा कर रहे हैं। और छठे दृष्टि है स्वास्थ्य घर में, स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, ऋण रोग से शत्रु से रक्षा कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। और 9वें भाग्य भाव में दृष्टि है तो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, धार्मिक कार्यों में करा रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, धार्मिक यात्राओं का भी योग बनाएंगे
और दसम आजीविका के क्षेत्र में दृष्टि है तो आजीविका के क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं, और सर्विस बिजनेस में, और पिता को भी पराक्रम के द्वारा बल वृद्धि करके सुख प्रदान का आयोग बनाए हैं, सुख प्रदान कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। शनि की दृष्टि की, शनि चूंकि इसी घर में बैठे हुए हैं लेकिन मंगल पर दृष्टि पड़ी हुई है तो मंगल का योग कहा जा रहा है। तो इस मंगल को जब हम शनि की दृष्टि शांत कर देंगे तब मंगल से इन क्षेत्रों में लाभ होगा। यहाँ शनि के लाभ का, शनि के दृष्टि का फलयोग नहीं कहा जाए। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ी है तो शनि की दृष्टि उत्साह पराक्रम को, मंगल को, बल को दबाती, बल के देवता हैं। तो इस तरह से मंगल प्रबल रहें, शनि की दृष्टि उनमें दबाए न, प्रभावित न करे। तो कुंभ राशि वाले भी शनि की दृष्टि, शनि शांति करेंगे तो मंगल जो है लाभ देंगे। आजीविका के क्षेत्र में पिता की सुख वृद्धि कर रहे हैं, भाग्य वृद्धि कर रहे हैं, स्वास्थ्य में रक्षा कर रहे हैं, ऋण रोग और शत्रु से रक्षा कर रहे हैं, और उत्साह पराक्रम वृद्धि कर रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए मंगल इसमें दूसरे संचित धन के घर में बैठे हुए हैं। तो जो संचित धन है, जमीन है, मकान है, बाग बगीचा है, इन सब चीज़ों में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ जब मंगल दूसरे बैठते हैं तो इनमें कुछ लड़ाई झगड़े का योग बन जाता है भाई बंधुओं से, या जहाँ भी साझेदारी है, जहाँ पर एक चीज पर, संचित धन पर कई लोगों का अधिकार है तो वहाँ ऐसा योग बनता है, बंटवारे होने की संभावना बनती है। जिसके दूसरे दृष्टि पड़ी हुई है, जैसे कन्या राशि वालों के लिए दूसरी दृष्टि पड़ी हुई है, तुला राशि वालों की दूसरी दृष्टि पड़ी हुई है, और मिथुन राशि वालों की दूसरी दृष्टि पड़ी हुई, और मीन राशि वाले दूसरे बैठे हुए हैं। तो इन सब राशि वालों के लिए लड़ाई झगड़े बंटवारे का ऐसा योग बना हुआ है। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जिसका जितना भाग है उतना दे देंगे, तो संचित धन की रक्षा होगी, वृद्धि हो जाएगी। और बल प्रयोग वहाँ नहीं करेंगे लड़ाई झगड़े में, उसका सदुपयोग करेंगे, संतोष के साथ बल का प्रयोग करेंगे और न्याय के साथ। तो मीन राशि वालों के लिए, और जहाँ जहाँ पर दूसरे जिसकी दृष्टि पड़ रही है तो उसको लाभ होगा। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए दूसरे बैठे हैं और पंचम भाव में दृष्टि डाले हुए हैं, पुत्र के घर में, शिक्षा के घर में। तो यहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में है, पढ़ाई वढ़ाई करें तो गुस्सा क्रोध नहीं करना है, अनायास की यात्रा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और संतान है, शादी हो गई, संतान है तो संतानों पर क्रोध नहीं दिखाएंगे, संतानों के उत्साह में वृद्धि हो रही है तो संतानों को थोड़ा सा डांटेंगे नहीं, क्रोध नहीं करेंगे, और उनमें उनके उत्साह में वृद्धि करेंगे और उनको सुखों में वृद्धि करेंगे, उसको प्रसन्न करेंगे, पुत्रों को तो लाभ होगा। और आठवीं दृष्टि पड़ी हुई तो आयु की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वही है क्रोध गुस्सा करेंगे तो आयु छीड़ होगी। गुस्सा क्रोध से बचेंगे, और गुस्सा क्रोध करेंगे तो मानसिक कष्ट का भी योग है मीन राशि वालों के लिए। मानसिक कष्ट न हो, मन में प्रसन्नता हो, पुत्रों को सुख मिले। और नौवीं दृष्टि पड़ी हुई है भाग्य भाव में, और भाग्य में वृद्धि हो, तो इसके लिए पराक्रम का सदुपयोग करना, उत्साह का सदुपयोग करना है। तो भाग्य में वृद्धि हो रही है, आयु की रक्षा हो रही है। संतानों के घर में दृष्टि है तो संतानों की पराक्रम वृद्धि हो रही है और संचित धनों की वृद्धि हो रही है। बस यही है कि अगर पराक्रम को, उत्साह को क्रोध में बदल देंगे, या लोभ लालच में अति उत्साहित हो जाएंगे लोभ के कारण, या किसी के कारण क्रोध हुआ, तो इन्हीं चीज़ों में हानि हो जाएगी, भाग्य वृद्धि रुक जाएगी, आयु की रक्षा जो हो रही, आयु छीड़ हो जाएगी, होने की संभावना हो जाएगी, और संतानों को कष्ट होगा क्रोध करेंगे। तो मीन राशि वाले शनि की दृष्टि को शांत कर देंगे और मंगल की चीज़ों का दान कर देंगे, तो संचित धन की रक्षा हो रही है, और पुत्रों में पराक्रम की वृद्धि हो रही, आयु की रक्षा होगी, भाग्य में वृद्धि होगी। इस तरह से मंगल की दृष्टि से 12 राशियों का फल कहा गया। मंगल सुग्रीव हैं, और आज रात्रि में 12:25 पर चंद्रमा भी मेष राशि में आ रहे हैं। तो 12:25 पर श्री योग बन जाएगा मेष राशि में। और श्री योग जिसको लक्ष्मी योग कहते हैं, धन वृद्धि योग कहते हैं, कमला योग कहते हैं, माने श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी योग बनेगा। तो ये चंद्रमा जब तक मेष राशि में रहेंगे, 2 दिन तक रहते हैं, तो परसों सुबह मतलब 2 दिन के बाद 7 घंटे और रहेंगे, तो कल और परसों 2 दिन पूरा श्री योग बना रहेगा मेष राशि में। तो मेष राशि किसके किस भाव में पड़ रहा है, कहाँ दृष्टि है लक्ष्मी योग का, ये दूसरा फल हो जाएगा। जब 2 ग्रहों की युति होती है तो स्वाभाविक अपना जो पर्सनल कहते हैं व्यक्तिगत स्वभाव रहता है वो ग्रह छोड़ देते हैं, और जो योग का बनता है, मित्र बन गए तो नया योग बनता है, उसका प्रयोग होता है। तो श्री योग 12 राशियों में किसको किन किन चीज़ों में दृष्टि पड़ रही है, किन किन घर में, और किस किस लाभ की प्राप्ति हो रही श्री योग से, इसका कल से प्रभावित
अथवा सूर्योदय के बाद, कल सूर्योदय के बाद से ये श्री योग प्रभावित होगा 12 राशियों में। तो इसकी चर्चा अब कल की जाएगी। आज बस यही है कि मंगल जानते हैं, चने की दाल, गुड़, लाल चीज़ों का दान करना, लाल पुष्प माता को चढ़ाना, गणेश को, शंकर भगवान को, विशेष करके माता को, हनुमान जी को। स्त्रियां हैं तो माँ दुर्गा की पूजा करें, वहीं शक्ति स्वरूपा हैं, स्त्रियों के लिए माँ दुर्गा हैं। और सब कहते हैं कि हनुमान जी सबके, हाँ हैं सबके लिए, लेकिन ऐसा कुछ विधान है प्रकृति पुरुष का, स्त्री पुरुष का जो है। तो उसी तरह जो पुरुष हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएंगे, तो वहीं से शक्ति प्रकट होगी और हो जाएगा। और स्त्रियां हैं माँ दुर्गा, शक्ति स्वरूपा है, माँ काली, दुर्गा, इनकी पूजा करेंगे, लक्ष्मी की, तो सरस्वती की, तो लाभ होगा। शक्ति का स्वरूपा है तो दुर्गा जी हैं, तो इनका करेंगे तो लाभ होगा। और जप करने का मंगल का है ओम अंग अंगारकाय नमः, यही मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। अगर कोई पाठ नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, तो मंत्र जाप कर लेंगे 108 बार, तो मंगल बली हो जाएंगे। लेकिन जब करते समय थोड़ा सा आसन पवित्र हो, वस्त्र पवित्र हो, मन पवित्र हो, शुद्धता हो, नहा धो करके शांति भाव से जब मंत्र जाप होता है और मंत्र मन से चलता है, तब जाकर के लाभप्रद होता है। इसलिए मंत्र का अधिकार सबको नहीं होता। मंत्र उसको अधिकार होता है जो मंत्र जपते जपते जिसका मन से मंत्र जप होने लगा, शुद्धता पवित्रता का जिसको आचरण आ गया है, उसी को मंत्र का अधिकार होता है। इसमें कोई भेद नहीं है। भेद यही है कि जब तक पवित्रता शुद्धता न हो, मन एकाग्र नहीं हो, तब तक मंत्र फलित नहीं होता। मन बहुत सूक्ष्म है और मंत्र उसी को, मन को एकाग्र करने के लिए है। मन एकाग्र होकर जहां भी पहुंचेगा बस वहीं से लाभ मिल जाएगा। तो मन एकाग्र करने के लिए एक ही साधन है मंत्र जप। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, भगवान श्री कृष्ण स्वतः कहे हैं। तो मंगल के मंत्रों का जाप करें, चीजों का दान करें, लाभ होगा। और इसी तरह से शनि का है सम शनश्चराय नमः, ओम सम शनश्चराय नमः। मंत्र में ओम सब जगह लगाया जाए, बिना ओम ब्रह्मनाद है। ब्रह्मनाद से बहुत लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, नहीं, नमः शिवाय करना चाहिए। ऐसे लोगों की बातों को मत सुने। ओम ब्रह्मनाद है, कहते हैं खड़ाक्षरी हो जाए। ओम का गिनती भी होता है और गिनती नहीं भी होती ओम की, क्योंकि ओम निराकार भी है, साकार भी है। तो जब जहाँ अक्षर की पूर्ति होती है वहाँ ओम की गिनती कर ली जाती है, लेकिन जहाँ अक्षर की पूर्ति हो गई है, मात्रा की पूर्ति हो गई है, वहाँ ओम को निराकार ओम नाद तो हमेशा गूंज रहा है ना। इसलिए ओम श्री हरि ओम का जब उच्चारण करके मंत्र जाप करेंगे तभी लाभ होगा। और ओम तक पहुंचने के लिए मन की पवित्रता, एकाग्रता बहुत जरूरी है। लोग बहुत से कहते हैं मंत्रों में भेद कर दिया गया, छिपाया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें यही रहता है कि जो आदमी मंत्र साधना नहीं कर पाएगा, योग्यता नहीं है, अगर वो करेगा उसका अहंकार बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा और उसके बुद्धि में विकृति हो जाएगी, बल में विकृति हो जाएगी, ज्ञान में विकृति हो जाएगी, तो अपना ही नुकसान करेगा, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करके या गलत आचरण। इसलिए इसको पर्दे में डाला गया है मंत्र। और मंत्र सबके लिए एक है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर के सभी अंश हैं और सभी को सुख दुख का आभास होता है और सभी को सुख की जरूरत है, दुख दूर करने। इसलिए मंत्र सबकी रक्षा करते हैं। बस यही रहता है कि मंत्र जपने की पात्रता होनी चाहिए। तो शनि की मंत्र है ओम शनि देव का सम शनश्चराय नमः, ऐसा जप करें और शनि चीजों का लाभ करें। और हनुमान जी की न कुछ कर पाए तो हनुमान चालीसा पाठ करें, सुंदरकांड पाठ करें और हनुमान जी को भोग लगाएं, लड्डू का, केले का, इन सबको लगाकर दान करेंगे तो लाभ होगा। इस तरह से प्रभु सबकी रक्षा करें और मंगल देव सब पर अनुकूल हो, सबकी शक्ति वृद्धि करें। मंगल माने हनुमान जी, शक्ति के देवता। तो इस तरह से सबका कल्याण होगा। श्री हरिओम तत्सत, श्री हरिओम तत्सत।